ये बता देगा ये बायर का असली प्रोडक्ट है। कांग्रेचुलेशन। ये जी आप मेरी बात सुनिए। आप जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बायर कंपनी की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में किसानों को समस्त फसल संबंधी जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ जो बायर कंपनी की मक्का आती है डिकाल्ब 9108 और एक और मक्का आती है डिकाल्ब 9208, मक्का की इन दोनों किस्मों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ जो मक्का में खरपतवार होते हैं उसकी दवा हम कौन सी लगाएं ये भी जानकारी इस मीटिंग में दी जा रही है। और साथ ही साथ जो मक्का में सुंडी का अटैक होता है उसकी भी जानकारी इस मीटिंग में आपको मिलने वाली है। तो यह किसान गोष्ठी हाथरस में हो रही है। हाथरस में कैलोरा चौराहे के पास यह किसान गोष्ठी चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ के बायर के बड़े बड़े अधिकारी आए हुए हैं, वो मक्का की जानकारी दे रही हैं। जो बायर की मक्का आती है 9108 वो मक्का बहुत ही बिकती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बिकती है, जिसके कारण बाज़ार में नकली भी यह मक्का आ जाती है। इस मीटिंग में नकली और असली में क्या अंतर है यह भी बताया जाएगा। मक्का की सभी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि इस डिकाल्ब मक्का की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो उसके शरीर के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका आसानी से इलाज हो जाएगा। परंतु अगर यही आप रेड लेबल की दवाएं इस्तेमाल करते हो, जिनके ऊपर रेड लेबल बना हुआ है, सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है, परंतु फिर भी वो दवाएं लोग पैसों के चक्कर के अंदर बेच रहे हैं, जिन कंपनियों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, बस दवाई पैक होके आ रही है बिना नाम से। आज वो दवाई का नाम कालिया रख देंगे, कल उसका नाम पीलिया रख देंगे। और जो किसान भाई ऐसी दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसान भाई के लिए भी सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि वो इस तरीके के बायो प्रोडक्ट के नाम पे जो बिकने वाली अनलीगल दवाएं हैं उनका इस्तेमाल ना करें, उनका बाइकआउट जरूर करें। जरूरी नहीं है आप बायर की दवाई का इस्तेमाल करो, आपको जो इच्छा हो आप उस दवाई का इस्तेमाल करो, परंतु आपको सुनिश्चित यह करना है कि उस दवाई के ऊपर जो लेबल बना हुआ है, क्या वो दवाई वातावरण के लिए सुरक्षित है, क्या वो दवाई मनुष्य के जीवन के लिए सुरक्षित है, क्या उस दवाई के इस्तेमाल के बाद जो फसल है उसको अगर कोई पशु खा रहा है, पशु पक्षी खा रहे हैं, वो उनके लिए सुरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है। बायर की जितनी भी दवाएं आती है, कोई भी दवाई रेड लेबल दवाई नहीं होती है, सारी दवाएं आपको मिलेगी नीले लेबल वाली या फिर येलो लेबल वाली मिलेगी, नीले लेबल वाली मिलेगी। हर दवाई के अंदर आपका अलग अलग रिकमेंडेशन होता है कि इस दवाई का आप जो स्प्रे कर रहे हो उसके अंदर आपको ये सावधानियां रखनी। जैसे बायर की फियोनोस्क्विक आती है, इसके अंदर येलो लेबल होता है। जो वाइगो आती है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट दवाई है तो इसमें येलो लेबल होता है, क्योंकि तुरंत असर करने वाली होती है। ये सिस्टमिक दवाई है, इस पर आपको ब्लू लेबल मिलेगा। ये मैंने आपको प्रमुख रूप से बता दिया है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और सारे किसान भाइयों को आप इस मीटिंग में आए हो, मतलब आप काफी ज्यादा प्रगतिशील किसान हो, साथ ही साथ आपके गांव के समाज के जितने भी किसान हैं उनको जागरूक करने का भी परम कर्तव्य आपका बनता है। दूसरा, मक्के के अंदर एक बात छूट गई है, खरपतवार नियंत्रण की। पलेवट करके लगाते तो अक्सर किसानों को खरपतवार की ज्यादा बड़ी समस्या की सामना नहीं करना पड़ता है, परंतु अगर कोई अलग तरीके से लगा रहा है या पलेवट के बाद में भी अगर खेत के अंदर खरपतवार निकल जाते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर बायर का लोडिस जो कि स्पेशली मक्के के लिए बना हुआ है, इसका आपको 115 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। ये आपको चौड़ी पत्ती के, सकड़ी पत्ती के और मोथा प्रजाति के जो खरपतवार होते हैं उन सारे खरपतवारों पर आपको एक अच्छा नियंत्रण देता है। आपको सावधानी ये रखनी है, हमेशा खरपतवार नियंत्रण अगर आप कभी डालते हो, खरपतवार नाशक डालते हो, तो जो खरपतवार के जो पत्तों की साइज होती है वो 3 से 4 पत्तों का जब तक होता है तब तक आप डालते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद में अगर आप डालते हो तो खरपतवार तो खत्म हो जाएगा, परंतु उसकी जड़ें उस समय तक सक्रिय हो चुकी होती है और जड़ें जो कि जमीन से खत्म नहीं होती है और वो ऐसी अवस्था के अंदर वापस फुटान ले लेगा। तो खरपतवार नियंत्रण का भी जो आपको डालना है, वो जब पौधे के अंदर खरपतवार 3 से 4 पत्ती का हो जाता है तब तक आप डाल सकते हो। लंबा समय हो चुका है तो ऐसा नहीं है कि कैसे बचे। बीज के मामले में मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जी आप मेरी बात सुनिए। आपको अगर ये लग रहा है कि पहले ये जो बीज आता है ये बीज बनता कैसे है, पहले आपको वो जानना जरूरी है आपके लिए, ठीक है।
जो बीज का उत्पादन होता है ये ब्रीडर सीड होता है। ठीक, मैं आपको बता रहा हूं, जो मक्के का जो बीज आता है ना, डिकाल्प का जो बीज आता है, आप बता रहे हो 500 तो लेके 700 रुपए तक बिक्री। मैं आपको उसका आंसर दे रहा हूं। एक बार मैं आंसर दे रहा हूं, आप एक बार मेरी बात सुनोगे पूरी तो पता लगेगा। जो ये बीज आता है, इस बीज का ब्रीडर सीड होता है और इसका प्रति एकड़ उत्पादन जो बीज बनता है उसका उत्पादन 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन आता है। बीज के लिए जो पैक होके आता ना उसका, क्योंकि उसके अंदर सारे पौधों पे भुट्टे नहीं आते हैं। एक लाइन में भुट्टे होते हैं, एक लाइन में भुट्टे नहीं होते हैं। आपस में इनकी क्रॉसिंग फिजिकली करवानी पड़ती है, तब जाके बीज तैयार होता है। ये इसमें अलग से जीन डालनी पड़ती है, तब इसके अलग अलग कैरेक्टर आते हैं बीज के। तो इसका जो उत्पादन आता है वो 5 से 6 क्विंटल आता है। जब अपन सामान्य तौर पर मक्का 15 रुपए किलो बेचते हैं और एकड़ का 30 से 40 क्विंटल का उत्पादन लेते हैं, अगर वही उत्पादन अगर अपना 5 क्विंटल आ जाता है तो जाहिर सी बात है उस मक्का को अपन उसका रेट भी ऊंचा रहेगा। ये बीज महंगा होने के पीछे कारण ये है। दूसरा, बायर की जो मक्का आती है वो 200 रुपए किलो भी आती है, 70-74 वैरायटी आती है, वो 200 रुपए किलो की भी है। तो ये कारण है। अब आपकी जो बाजार की अवेलेबिलिटी है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बायर की जो मक्का है आज कोई भी व्यापारी भाई आपको दे रहा है वो उसकी बिलिंग रेट से नीचे ही दे रहा है। इसकी बिलिंग रेट ही इनके पास जो आ रहा है वो काफी ज्यादा महंगा आ रहा है, क्योंकि मक्का की डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। घाटा नहीं ले रहा। दुकानदार का एक जो निश्चित मुनाफा होता है 5 रुपए का, 6 रुपए का, 2 रुपए का, साफ सुथरी कहानी होनी चाहिए। साफ सुथरी कहानी है। मक्के की जो एक रेट होती है ना, मक्के की जो एक रेट ही बिकना चाहिए ना वो उसी रेट में जाता है। पर आपको जो ऐप बताया था फार्मराइज ऐप, ठीक है, आप सीधा गूगल सर्च करते हो तो हर QR कोड बताता है। अब जैसे कि मैं आप सभी के सामने बताता हूं, अगर आगे वाले कोई किसान भाई है वो देख सके। ये ऐप जैसे ही खुलता है इसके अंदर पहला ऑप्शन आता है प्रोडक्ट वेरीफाई का। इसको खोलते ही ऐसा कैमरा चालू हो जाता है। उस कैमरे को आप सीधा इस QR पे लोगे, इस QR पे लोगे, ये पूछेगा कि ये उत्पाद आपने खरीद लिया है या खरीदने का विचार कर रहे हो। आप जैसे ही देखोगे ये बता देगा ये बायर का असली प्रोडक्ट है, कांग्रेचुलेशन, ये बायर का असली प्रोडक्ट है। इसके ऊपर उस पैकेट की पूरी डिटेल आ जाएगी। आप में से कोई भी एक किसान भाई आगे आके देख सकता है कि इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं वो पूरे नंबर यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। ये सब लोगों को फार्मराइज ऐप से आप नकली और असली का पता लगा सकते हैं। जैसे ये बारकोड को आपको स्कैन करना और उस पर दिखा देगा यह प्रोडक्ट बायर का है।